किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुकी 17 अगस्त 2026, दिन आज सोमवार का। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देर की जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। किसान भाइयों, सोयाबीन बाजार में पिछला सप्ताह किसानों और व्यापारियों के लिए मंदी वाला रहा। सप्ताह भर में सोयाबीन के भाव में करीब 400 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक की गिरावट देखने को मिली। अब आज सोमवार को किसान और व्यापारी दोनों की नज़र प्लांट के भाव पर रहेगी कि बाजार यहां किस दिशा में जाता है। आष्टा मंडी में आज सुबह 11 बजे सभी फसलों की नीलामी शुरू होगी। ऐसे में खासकर नज़र सोयाबीन की आवक और बोली पर रहेगी। देखना होगा प्लांट भाव में सुधार आता है या मंदी का दबाव आगे भी जारी रहता है। ध्यान दीजिएगा, इस सप्ताह आष्टा मंडी सोमवार से लगाकर शुक्रवार तक चालू है। सप्ताह का चौथा शनिवार होने की वजह से शनिवार और रविवार बंद रहेगा। मध्य प्रदेश में निम्न दबाव क्षेत्र और मानसून द्रोणिका के प्रभाव से बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग समेत 18 जिलों में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। कुछ स्थानों पर 24 घंटों में 4 इंच या उससे ज़्यादा बारिश हो सकती है। जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, रीवा, मऊ, सीधी, सिंगरौली, रायसेन और नर्मदापुरम में तेज बारिश के आसार हैं। भोपाल और ग्वालियर, चंबल संभाग में भी 16 से 18 अगस्त के बीच मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में अब तक करीब 21.4 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से लगभग 12% कम है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट बीती रात 16 अगस्त से रात 12 बजे खुल चुके हैं। विशेष पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू होंगे। इस मंदिर के पट साल में केवल नागपंचमी के अवसर पर एक बार खोले जाते हैं। इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का विशेष संयोग है। पट खुलने के बाद 17 अगस्त की रात 12 बजे तक लगातार 24 घंटे दर्शन के सिलसिला चलेगा। इसी दिन भगवान महाकाली की सवारी भी निकालेंगे, जिसके चलते उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं के लिए 300 रुपये में शीघ्र दर्शन की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। 24 घंटे की अवधि में 11 स्लॉट रखे गए हैं। ऑनलाइन टिकट वालों के लिए निर्धारित प्रवेश मार्ग और मोबाइल फोन से जुड़े नियम भी लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकारी सब्सिडी वाली खाद का वितरण 17 अगस्त 2026 से दोबारा शुरू होगा। खाद की बिक्री 14 अगस्त की शाम 4 बजे से स्टॉक सत्यापन के चलते रोकी गई थी। सरकार ने IFMS पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और खाद विक्रेताओं के वास्तविक स्टॉक का मिलान कराने के लिए बिक्री रोकी थी। यहां प्रक्रिया 16 अगस्त तक पूरी करने के बाद 17 अगस्त से वितरण बहाल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 42 लाख पंजीकृत किसान हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल से अब तक 17.04 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया, जिसमें 12.83 लाख मीट्रिक टन वितरित हो चुका है और करीब 4.21 लाख मीट्रिक टन स्टॉक में हैं। रक्षाबंधन को देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने राखी भेजने वालों के लिए खास सुविधा शुरू की है। राखियों को बारिश की और नमी से सुरक्षित रखने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्पीड पोस्ट में राखी भेजने पर 10% की विशेष छूट दी जा रही है। यह सुविधा 12 अगस्त 2026 से शुरू हुई और रक्षाबंधन तक लागू रहेगी। छूट का लाभ लेने के लिए लिफाफे में राखी मेल राखी स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी है। राखी के लिए छोटा वाटरप्रूफ लिफाफा 10 रुपये और बड़ा लिफाफा 15 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। मिठाई या उपहार भेजने के लिए विशेष 30 रुपये का बॉक्स भी उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के UDID कार्ड बनने में औसतन 253 दिन यानी करीब 8.5 महीने लग रहे हैं। संसद में पेश सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 12,213 आवेदन 6 महीने से ज़्यादा समय से लंबित है, जबकि 14,288 आवेदन 3 महीने से अधिक समय से अटके हुए हैं। UDID कार्ड दिव्यांगजनों के लिए महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज है, जिसके जरिए सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने में मदद मिलती है। मध्य प्रदेश के अधिकारी पोर्टल पर भी UDID को सरकारी लाभों तक पहुँचाना आसान बनाने वाली विशिष्ट पहचान परियोजना बताया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में देश का पहला 14D वर्चुअल जू थिएटर शुरू किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया है। इसमें दर्शकों को जंगल सफारी जैसा रोमांच मिलेगा। बारिश की बूंदें, हवा, कोहरा, बुलबुले, कंपन और मूविंग सीट जैसे कुल 14 तरह के इफेक्ट्स दिखाए जाएंगे। करीब 20 मिनट के शो में सीटें स्क्रीन पर चल रहे दृश्य के अनुसार आगे पीछे और ऊपर नीचे भी मूव होगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 4 से 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आम दर्शकों के लिए टिकट की कीमत फिलहाल 70 रुपये रखी गई है। थिएटर मंगलवार से रविवार तक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा।
मध्य प्रदेश के भोपाल में खाद्य विभाग की टीम ने 128 घरेलू गैस सिलेंडरों को बिना बिल और वैध दस्तावेजों को ले जाते हुए पकड़ा। कार्रवाई खजूरी सड़क पर की गई। जांच में सामने आया है कि सिलेंडरों को रास्ते में ही ढाबों और अन्य व्यवसायिक इस्तेमालों के लिए बेचने की आशंका में है। विभाग ने दोनों वाहनों से सिलेंडर जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक इस्तेमाल और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए की गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की जांच में न्यू संजीवनी अस्पताल अनधिकृत रूप से संचालित पाया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में 10 बेड, लेबर रूम, माइनर, ओटी और आईसीयू जैसी सुविधाएं मिली। जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को बंद करा दिया गया। विभाग की कार्रवाई का मुख्य आधार है अस्पताल का अनधिकृत रूप से संचालन पाया जाना बताया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल के टीटी नगर इलाके में चाय कॉफी फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर करीब 16 लाख की ठगी का मामला सामने आया। शिकायत के आधार पर टीटी नगर पुलिस ने पति पत्नी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि फ्रेंचाइजी महिला के नाम पर दी थी। शिकायतकर्ता ने फ्रेंचाइजी के लिए रकम भी दी थी, लेकिन बाद में विवाद सामने आने पर पुलिस से शिकायत की गई। मामले में पुलिस और आरोपियों को पैसों के लेन देन की जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश के दामोह जिले के पटेरा शासकीय एक्सीलेंस स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विवाद हो गया। रिपोर्ट के अनुसार मंच से पूर्व प्राचार्य ने वर्तमान प्राचार्य पर रिश्वत लेकर पद पाने का आरोप लगाया। मामला बच्चों और अन्य लोगों की मौजूदगी में सामने आया और वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामले के बाद शिक्षा विभाग भी हलचल है। रिपोर्ट के मुताबिक विवाद से जुड़ा आरोपों की जाँच की जा रही है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होनी बाकी है, इसलिए इन्हें आरोप में ही देखना जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में अगस्त के दौरान अब तक बारिश का आंकड़ा अपेक्षाकृत कम रहा। शहर में नए मौसम सिस्टम के सक्रिय होने के बाद भी बारिश बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हाल ही की रिपोर्ट में भी 15 अगस्त के बाद इंदौर में तेज बारिश की संभावना बताई गई। मध्य प्रदेश में फिलहाल निम्न दबाव क्षेत्र और मानसून द्रोणिका के प्रभाव से बारिश का नया दौर सक्रिय है। हालांकि इसका असर मुख्य रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, जबकि इंदौर समेत पश्चिमी हिस्से में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश में अब तक करीब 21.4 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से लगभग 3 इंच कम है। इंदौर में भी सामान्य बारिश के आंकड़े से पीछे चल रहा है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त को लेकर बहनों का इंतजार बढ़ गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही कह चुके हैं अगस्त की किस्त जल्द महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी और राशि 1500 रुपये ही रहने की जानकारी है। अब 19 अगस्त 2026 को किस्त जारी होने की खबर सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही है, लेकिन अभी तक 19 अगस्त की तारीख और आधिकारिक सरकारी पुष्टि नहीं मिली, इसलिए इसे फिलहाल संभावित तारीख तौर पर ही बताया जाना सही रहेगा। किस्त का लाभ लेने के लिए KYC पूरी, आधार से बैंक खाता लिंक और DBT सक्रिय होना जरूरी है। आज है 17 अगस्त और जानेंगे आज का इतिहास। 17 अगस्त 1947 भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद रेड क्लिफ सीमा आयोजन का फैसला 17 अगस्त को सार्वजनिक किया गया, जिसमें पंजाब और बंगाल की नई सीमाएं निर्धारित की गई। यह फैसला आज़ादी के 2 दिन के बाद सामने आया था। 17 अगस्त 1909 महान भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल डिंगरा को लंदन की पेंटनविल जेल में फांसी दी गई। उन्हें सर कार्जन वाइली और पारसी चिकित्सक आवास ललका की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। 17 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सैन्य टुकड़े का पहला दल भारत से ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ। 17 अगस्त 2008 बीजिंग ओलंपिक में अमेरिका तैराक माइकल फेल्प्स ने 8 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था।